देश अब अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन से दोस्ती उसे भारी पड़ रही है। दुनिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों ने किनारा कर लिया है। अमेरिका जैसे सुपर पावर ने फाइटर प्लेन देने से मना कर दिया है। अब सोचिए कि मोहम्मद यूनुस अगर वजीर आजम बना तो और इसको बांग्लादेश का कुछ भला करना होता तो वो भारत के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता, वो मिडिल ईस्ट के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखता। बांग्लादेशों, तुम में इज्जत नाम की चीज है कि बेचकर खा गए चावल के साथ? कुछ इज्जत है, कुछ गैरत है यार। ऐसे तो एक डिस्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करती। तुम अपने आप को देश कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी खैरात में मिला हुआ देश। अगर उसको बांग्लादेश को इंप्रूव करना होता, डेवलप करना होता, रिफॉर्म करना होता, लेकिन मोहम्मद यूनुस को ऐसा कुछ नहीं करना था। इसलिए मोहम्मद यूनुस अपनी दोस्ती पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ अच्छा कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने थूक दिया है। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमें ये कहा गया है ग्रेट पावर्स की तरफ से, चाइना से, अरब वर्ल्ड से, कि भाई आप ताल्लुकात बनाओ इंडिया के साथ। हम वो नहीं बात करते, ना करें। वो 2028 तक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, नो प्रॉब्लम, आपने नहीं बोलना। ये चीजें जो है ना, दिस गिव्स अस अ मैसेज, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, बादशाह तब होता है जब उसकी संतुलन होती है, उसके बगैर वो बादशाह नहीं है। इसी तरह यही बंगालियों का समझना था कि हम वो बादशाह है, हम उनकी संतुलन है, हमारे पास हमारी आवाम उनका काम करती है, तो वो उनकी भी इकोनॉमी चलती है। और ये राइट है, ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो हम इस पे ना इत्तेफाक करें। इसी तरह कि बंगाली काम करते थे, वो इंडस्ट्री उन्होंने लगाई है तो उनमें बंगाली काम कर रहे थे, चाहे मालिक इंडिया का था। हमने बना के दिया तुम्हें यार, चलो थैंक यू नहीं बोला तुमने, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तुम थैंक यू बोलो, वो कोई बात नहीं यार। मुझे लगता है इनका देश तोड़ना पड़ेगा। बांग्लादेश मिसाइल कैपेबिलिटी, दे नो हाउ टू डिफेंड द नेशन, बट यू नो दीज थियरीज कम फॉरवर्ड। ऐसी थियरीज आती रहती हैं, डिस्कशंस होती रहती हैं। ठीक है, कई लोग समझते होंगे शायद ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका है इंडिया से बदला लेने का, कि इंडिया ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में टुकड़े किया। So there is this moment that Pakistan can take an advantage of the situation and Pakistan can divide India into 2. Obviously this is not possible. ना पाकिस्तान ये सोचता है, ना पाकिस्तान ये करता है, ना पाकिस्तान की ये इंटेंशन होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि India is a sovereign independent state and any attempt by any country, not Pakistan, by any country to divide India is highly outrageous. It should be unacceptable because India has its own international borders. लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो जब पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स मौजूद थे, कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, तो दे डिड इट, उन्होंने क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि दिस इज अ मोमेंट के पाकिस्तान को टुकड़े करो, इसके 2 हिस्से करो ताकि इनको सबक सिखाया जा सके। सो चैलेंज फॉर द इंडियंस इज दैट पाकिस्तान इज अ चैलेंज, बांग्लादेश इज अ चैलेंज खित्ते के अंदर, एंड उनकी टास्क बढ़ गई है। ठीक है जी, जो काम वो पहले पाकिस्तान के लिए करना पड़ता था कि जी यहाँ पे टेररिस्ट हैं, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं, इस्लामिक रेडिकलिज्म है, इस्लामिक मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनको दे विल टॉक ना दिस वे। पहले तो हसीना वाजिद उन तमाम मिलिटेंट्स के टेक केयर कर रही थी जो जमात इस्लामी लार्जली थी। ठीक है जी, तो जमात इस्लामी वो तो वैसे ही दबाया हुआ था हसीना वाजिद ने, और मारती थी काफ़ी ज़्यादा, उनके लोगों को सजाएं मौतें दी हुई हैं उसने। बड़ी टफ खातून थी, इसमें तो कोई मुझे जिसे कहते हैं ना वो ये चीज़ बड़ी मुश्किल चीज़ थी मुझे नज़र जो आती है। बहरहाल इसमें देखते हैं कि व्हाट कम्स ऑन दिस, क्योंकि ये जो बांग्लादेश के हवाले से इंडियंस ये कहते हैं कि वो कहते हैं इंडियन बंगाली ग्रेटर बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं, इंडियंस कह रहे हैं 3 दिन में काट देंगे, फेंक देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, अच्छा वो जो अकाउंट है नहीदुल इस्लाम का या बाकी जो लोग कह रहे हैं, मतलब दे आर नॉट दैट मच, कोई इतने वो नहीं है, लेकिन फिर भी the more you find such kind of case studies, the better it is for you. यार ये कैसे बांग्लादेशों, तुम में इज्जत नाम की चीज है कि बेचकर खा गए चावल के साथ? कुछ इज्जत है, कुछ गैरत है यार। ऐसे तो एक डिस्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करती। तुम अपने आप को देश कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी खैरात में मिला हुआ देश। हमने बना के दिया तुम्हें यार, चलो थैंक यू नहीं बोला तुमने, ठीक है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तुम थैंक यू बोलो, वो कोई बात नहीं यार। मुझे लगता है इनका देश तोड़ना पड़ेगा बांग्लादेशियों को, और मोहम्मद यूनुस को ना तो
इसके गले में पट्टा बांध के इसको नोएडा में घुमाएंगे। इनकी इकोनॉमी ठीक होनी है, तुम्हारी इकोनॉमी तो अभी हम डिसमेंटल करते हैं, रुक जाओ। नहीं, तुम्हारे कपड़े की मिलें बंद करके बांग्लादेशियों तुमसे भीख नहीं मंगवाए ना सड़क पे, तुम मांग ही रहे हो तुम, पर अभी तुम एलिट लेवल पे भीख मांग रहे हो। अभी तुम मांग रहे हो 50,000 टन की भीख, आधा पाव किलो चावल की तुमसे भीख ना मंगवाई तो नाम बदल देना मेरा, देखना अभी तुम्हारा क्या होता है। बहुत हीरो बन रहे हो तुम। ये सर बेसिकली मुद्दा ये पट्टा परेड होगी इनकी, पट्टा परेड। मुद्दा ये है ना कि भाई साहब लोगों को वही वो आप कहते हैं, मैं भी मानता हूँ डीएनए वाली आदत है। हाँ। सेम डीएनए, हरकतें थोड़ी नहीं बाज जाएंगी। हाँ। कहते हैं ना कि खानदानी शौक और खानदानी चीजें सर जाती थोड़ी नहीं है। हाँ, अब इनका खानदानी शौक है, भीख मांगना इनका खानदानी रिवाज है सर। हाँ। इनके अब्बू दादू सब मांग रहे हैं। हाँ। और इसके आगे जो है यार मुझे ना एक बात नहीं समझ में आई जी, ठीक है, ये बताओ प्रोड्यूसर, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बांग्लादेश के अंदर यार? कुछ फूकता है हुआ। हाँ, और वो जो फूक रहा है हाँ। क्या वो माल तुम्हें नहीं चाहिए प्रोड्यूसर? सर कॉन्फिडेंस के लिए तो चाहिए, हैं? कॉन्फिडेंस के लिए चाहिए। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस कितने इनके टोटल फाइटर प्लेन्स हैं? 44 हैं? 44 44 44-45 ऐसे ही कुछ। हाँ 45 इनके फाइटर प्लेन है, उतने हमारे सर्विसिंग के लिए गए ग्रेटर बांग्लादेश। यार मैं तो हंसता हूँ, ये बिल्कुल पगली कौम है क्या? बिल्कुल कंप्लीटली ब्लडी अनएजुकेटेड मैड पीपल। 1,63,000 की फौज जितने भारतीय सेना में आज छुट्टी पे, कैजुअल लीव, कैजुअल लीव, नॉट एनुअल लीव। कैजुअल। इतने इंडियन आर्मी में आज की तारीख में कैजुअल लीव पे हैं जितनी पूरी बांग्लादेश की। इनको एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, अभी तो हम मजाक कर रहे हैं ऐसे ही, मजाक नहीं कर रहे, बट मजाक के तौर पे आपको बता रहे हैं, टेकनाफ का एरिया है दोस्तों, टेकनाफ के एरिया को उसका एक सब्सटैंशियल पार्ट अराकान आर्मी, ये लोग अपना देश नहीं बचा सकते, इनको जूते पड़ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से। पर ये ढाका में स्टूडेंट लीडर, प्रोटेस्ट, झंडा, डफली, ये यही काम है इनका। दिस यू नो वी आर रिबेल्स। क्या रिबेल, क्या औकात होती है रिबेल की यार? खाने को खाना नहीं है तुम्हारे पास, चावल है नहीं इनके प्लेट में, चावल की भीख मांग रहे हैं, फिर रिबेल कर रहे हैं। जब भारत से पंगे लेने हैं, भारत से मालिक थोड़ा सा चावल दे दीजिए। हाँ। एकदम चल रहा है कि मालिक दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ। और